गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अभ्यास सागर में पार्ट 7 सुंदरलाल। इसमें जैसा कि मैं आपको पहले भी बता देती हूँ, इस लेसन में मेनली क्या बताया जाएगा। देखो साइड में कॉर्नर में दिया हुआ है र के विभिन्न रूप, यानी जो र होता है हमारा उसके अलग अलग रूप होते हैं। कई पैर में लगा होता है, जैसे प्रकार में पैर में र लग गया ना, ऐसे ही। अब कई बार धर्म होता है वो ऊपर लगा होता है र, है ना। और कभी कभी जैसे ट्रक होता है वहाँ भी र लगा होता है। तो ये र के विभिन्न रूप है। तो इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए अच्छे से आपको ध्यान रहे इसको, इसलिए इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें र के विभिन्न रूपों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए एक बार र के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग ले लेते हैं ताकि हमें ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए सबसे पहले करते हैं र के विभिन्न रूप। देखिए क्या बताया गया इसमें। देखिए सबसे पहले हमें र और री में अंतर समझ आ जाना चाहिए। र जो होता है, जो ये आप जैसे मैथ में बोलते हो, अगर 5, 6, 8 जैसे लिख देते हो तो इसको क्या बोलते हो, सिंगल वर्ड्स को डिजिट। इंग्लिश में क्या बोलते हो, जैसे ए बी, इनको क्या बोलते हो, लेटर, है ना। ऐसे हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, वर्ण। अगर जैसे र मैंने लिखा हुआ ना, सिंगल अक्षर लिखा हुआ है ना, तो इसे हम बोलेंगे वर्ण। ठीक है, इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। शब्द दो या दो वर्णों के मेल से बनता है, यानी ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक भी इकट्ठे हो जाएं तो वो शब्द कहलाता है। अब ये वर्ण है। तो र एक स्वर है हमारा, और जो री है र हमारा व्यंजन वर्ण है, यानी व्यंजन होते हैं ना, पता है, क ख ग, ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो र हमारा क्या है, व्यंजन। और री क्या है, ये हमारा स्वर है। री क्या है, स्वर है हमारा। तो पता चल गया ना, र और री दोनों अलग अलग हैं, दोनों की मात्राएं अलग अलग हैं। अब र के विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है रेफ, यानी जैसे मैंने इसके नीचे र के नीचे एक थोड़ा सा डंडा लगाया हुआ है, इसको लंबा नहीं किया हुआ, इसके नीचे एक हल्का सा डंडा लगाया हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं हम, हलंत। यानी इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है। आधे अक्षर, यानी जिनमें स्वर नहीं होता, वो आधे अक्षर होते हैं। ठीक है, आधे अक्षरों को जैसे आधा स, आधा क, आधा म, इनमें स्वर नहीं होता। या तो इनको पूरा लिख के नीचे हलंत लगा दो, नहीं तो जैसे र को हाफ अभी कैसे लिखें बीच में, तो इसीलिए मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया, यानी ये स्वर रहित है, समझ लेना। जैसे मैंने दिखाया हुआ, ये कौन सा र है, इसकी क्या पहचान है, ये ऊपर लगता है। ठीक है, और जो वर्ड के ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। जैसे गर्म, मैं से पहले बोला गया। मार्ग, ग से पहले बोला गया। तीर्थ, थ से पहले बोला गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा पदेन, जैसे कि पता चल रहा है पद, पद क्या होता है, पैर। ठीक है, यानी सबसे नीचे, जो नीचे लगते हैं। जो हमारा डंडा होता है ना, अक्षर जब हम लिखते हैं, जो डंडा, जैसे वह मैंने लिखा हुआ है, ये बीच में डंडा बनता है ना, पहले डंडा लगा के फिर वह लिखते हैं, तो इसे हम पाई बोलते हैं। तो पाई के नीचे ये टेढ़ा होकर, यानी तिरछा होकर लगता है हमेशा। जैसे कि मैंने दिखाया हुआ, बताया हुआ, जैसे प्रकार, प्रेत, उम्र, ये टेढ़ा होकर लग गया ना। और जो ये डंडा है ये पाई होता है। ठीक है, और अगर बिना पाई के व्यंजन है, अगर बिना पाई है, डंडा नहीं हो जिनमें, जैसे ट में डंडा नहीं है, तो इसमें ये क्या कैसे होके लगता है, ऐसे। जैसे ये वी, नीचे वी सा शेप दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रक, जैसे ट्रेन, है ना, ऐसे लगता है ये। एक हमारा हो गया रेफ, एक हमारा हो गया पदेन, एक हमारा सामान्य र। ठीक है, जो आप राम, रमेश, भारत, भारतीय, ठीक है, ये हमारे सामान्य र, यानी र के रेफ, पदेन और सामान्य र। ठीक है, समझ आ गई ना। चलिए अब हम वापस लेसन के ऊपर आते हैं। क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद, जो ऊपर दिया हुआ है, ये आपकी जो लाइनें दी हुई हैं, क्या करना है, इनको उन शब्दों को छांट कर लिखिए
जिनमें किसी न किसी रूप में र का प्रयोग हुआ है। यानी या चाहे रेफ का प्रयोग हुआ है, चाहे पदेन का प्रयोग हुआ है, चाहे सिंपल र है, हमने ऊपर जो वर्ड दिए हैं उनमें से इनको छांट कर लिखना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, ये देखिए आगे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था, र के विभिन्न रूप लिख दिए थे, चाहे वो जिस रूप में आया हो। अब आपने क्या करना है, उनका वर्गीकरण करना है। यानी सिंपल वाला र जैसे दिखाई दे रहा है, सिंपल वाला र अलग लिखना है, पदेन वाला अलग लिखना है, और रेफ वाला र अलग लिखना है। जितने भी क्वेश्चन 1 में अपनी साइड से नहीं बनाकर लिखना है, जो क्वेश्चन 1 में जो भी हमने र लिखे हुए हैं उनको हमने वर्गीकरण करना है। ठीक है, यानी अपने अपने वर्ग में उनको लिखना है। आगे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। उच्चारण यानी उनको बोलिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे एक खंड में लिखिए। यानी यही वर्गीकरण, एक ही खंड में जैसे ऊपर दिखाया गया था ना, वैसे ही हमने इसको जो सेम है वो एक ही साइड लिखने। जैसे इसमें सारे र एक तरफ लिखे हुए हैं, ऊपर क्या हो गया, रेफ वाले अलग लिखे हुए हैं और पदेन वाले अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। कथन यानी वाक्य कहे गए। जो कथन सही हैं उनके सामने टिक्का तथा जो कथन गलत हैं उनके सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तैयार शब्द में र पूरा है, यानी उसमें स्वर है। स्वर किसमें होता है, जो पूरा है, हलंत नहीं होता, आधा नहीं होता। अब वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है, सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेफ होता है उसमें स्वर रहित है ये, यानी वो हाफ होता है। प्रथम शब्द में प पूरा है, नहीं। प्रथम में क्या हो गया, प्र, यानी प की साउंड नहीं आ रही, इसमें र पूरा है, प हाफ है। ठीक है, प हाफ है, प के पाई में र लग गया ना, तो र पूरा है, प पूरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो रेफ है, रेफ वाला र आधा होता है, पदेन वाला र पूरा होता है, यानी स्वर सहित होता है वो। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे ऊपर वाला मैंने बताया था, सेम एज इट इज़ है। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है, यानी र वही सेम आगे, पदेन में र पूरा होता है और जिसके साथ वो लगा होता है वो हाफ होता है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। सिर्फ ध्यान आपने रखना है, जो रेफ है ना, रेफ में क्या होता है, र स्वर रहित होता है, यानी उसके अंदर स्वर नहीं होता है। ध्यान रखना है इसको। इसी के आधार पर आप टिकरोंग कर पाओगे, नहीं तो आपके टिकरोंग जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। उसमें क्या बताया गया है, देखिए। दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखने हैं। अब यह आप अपने साइड से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं है कि कोई दिया हुआ है आपने उस हिसाब से लिखना है, इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहले पूरे वाला र है, फिर कौन सा हमारा रेफ है, और फिर दोनों पदेन के ही रूप हैं। ठीक है, एक पाई वाले, एक बिना पाई वाला है। आप अपनी साइड से ट्राई करके लिखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। यानी इसमें आपने बताना है कौन सा र आएगा, पदेन आएगा, रेफ आएगा। ठीक है, आपने उसका प्रयोग करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करना है बेटा, मैं आंसर भेजूंगी तब चेक कर लेना। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ हो। यानी हमने जैसे ये दिखाई दे रही है रस्सी, र का प्रयोग हो गया। अब जैसे इसमें हम चांद भी लिख सकते हैं, चांद गलत तो नहीं है ना, लेकिन इसमें र नहीं आया ना, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, हमने वो शब्द लिखने हैं जिनमें र का प्रयोग हुआ हो। अब जैसे ये है 15,
इसमें भी र का प्रयोग हो गया। आगे है देखो, इसको हम पहाड़ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन पहाड़ में र का प्रयोग नहीं हुआ ना, तो अगर हम इसको पहाड़ लिखते हैं तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, पर्वत। ठीक है ना बेटा, समझ आ रही है ना। तो ऐसे ही ध्यान दे के जो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके आधार पर ही आंसर दिया करो। ऐसे आगे हैं, हमने उन शब्दों का प्रयोग करना है जिनमें र का प्रयोग हुआ हो। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। यानी देखिए हेल्प बॉक्स में आपके शब्द दिए हुए हैं, आपने उनके आधार पर जो वाक्य हैं उनको जो सेंटेंस है, वाक्य हैं, उनको फिल करना है, पूरा करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था र और री में क्या फ़र्क है, तो हमने इनको फील करना है। जैसे ये फर्स्ट वाला वर्ड है, इसका ग्रह भी बन सकता है और ग्रह भी बन सकता है, दोनों सही हैं, रॉन्ग कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि इसमें र और री जो सही बनता है उसको हमने फील करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें बेटा इन दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं जाएगा। तो आप इसको ग्रह भी बना सकते हो और ग्रह भी बना सकते हो, यानी री की मात्रा भी लगा सकते हो और इसकी पाई में र भी लगा सकते हो। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, र वर्ण में ऊ तथा ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। जब भी हम वर्ड बोलते हैं बेटा, आपको पता ही होगा, अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो थोड़ा स्पीडली बोला जाता है, अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो उसे थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगता है बोलने में। जैसे रुचि, रुचि, हल्का सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हम ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं, जैसे छोटे बच्चों को नहीं बोलते थे किताब, एक बोलते थे कीड़ा, ऐसे, है ना, तो उनको पता चल जाता था कि है ऐसे ही। अब जैसे हम किताब, कीड़ा, तो खुद ही बोल के देखो, किताब का पता ही नहीं चल रहा कब बोला गया, एक कीड़ा पूरा क के साउंड सुनाई दे रही है कि की बोला है। ऐसे ही रुचि, पता चला रुचि, ऊ की आवाज़ सुनाई दी आपको, र की ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं दी, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। गुरु, ऊ की आवाज़, गुरु, र की नहीं सुनाई दी, हल्की सी साउंड सुनाई दी है, तो इसमें ज़रूर। देखो, तो कौन से बड़े ऊ की, बोल के देखो, एक बार बोलने से नहीं आएगा, 2-3 बार ट्राई करो और करके देखो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, श्र और त्र से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। श्रमिक, श्रवण, श्रम। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हो। श्र और त्र से बनने वाले हमने शब्द लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले 2 शब्द छांट कर लिखने हैं, यानी समानार्थी शब्द हमने लिखने हैं। ठीक है, जंगल, तो साथ में ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, देखिए इसमें से छांट कर हमने फील करना है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन में से छांट कर लिखना है। रात क्या होता है, और जो होता रहे उसको टिक करते रहना, ताकि आपको पता चल जाए ये चला गया और क्या हमने करना है। कोशिश करनी है, एक बार रफली करके देख लेना, लाइट कर लेना, हल्का हल्का करके देख लेना, ताकि अगर आपका रॉन्ग हो तो आप रब करके दोबारा लिख सको। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनका लिंग लिखिए। मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम बुक का कर रहे थे, तो उसमें आगे वर्ड के आगे क्या लगा कर देखना है, अच्छा या अच्छी, अच्छा पत्ता, अच्छी पत्ता। कभी सुना आपने अच्छी पत्ता? नहीं सुना ना। अच्छा पत्ता, तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। अच्छा हमेशा पुल्लिंग के लिए होता है, अच्छी स्त्रीलिंग के लिए। हवा, अच्छा हवा चल रही है, सुना है कभी, अच्छी हवा चल रही है ना, तो ये स्त्रीलिंग। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं, यानी ज़्यादा बनाकर लिखना है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा बनाते हैं, जो लास्ट वर्ण, ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, लास्ट वर्ण, जो लास्ट वर्ण की मात्रा है वो चेंज हो जाती है। बड़े है
तो छोटी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना होता है। तो पहाड़ियाँ, तारे, परीक्षाएं, ठीक है, ऐसे जो मात्रा है वो चेंज हो जाती। अब आगे देखिए बेटा, वृक्षों की महत्ता, महत्ता यानी इम्पोर्टेंस पर 2 स्लोगन लिखिए। स्लोगन क्या है? आपने छोटे वाक्य बनाने हैं, लेकिन 2 लिखने हैं, एक नहीं लिखना है, 2 लिखने हैं, और सुंदर सुंदर बना के, ठीक है। जो बच्चा जितना अच्छा बनाता है, जितना अच्छा वर्क करता है, उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये चीज़ें हैं, ये आपके एक्टिविटी में काउंट होती हैं। ये नहीं है कि जो ये लिखा हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। आप अपनी साइड से कोई भी 2 सुंदर से स्लोगन बनाकर इसमें लिखो, और साथ में एक ट्री की पिक्चर भी बना देना, ठीक है बेटा। तो आपने इसको अच्छे से समझना है। कोई भी वर्क करने से पहले बेटा बार बार बोला जाता है, आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है, जब आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, ताकि आप उसके क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लो। जब तक आप एक बार में आपको समझ नहीं आता है, एक बार में मत पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ो जब तक आपको समझ नहीं आई। अगर आप बिना समझे लिखते हो तो आपका जो सही है, आपको आता होता है, वो भी रॉन्ग हो जाता है। इम्पोर्टेंट बात है जो क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं पहाड़ी, हाँ इसमें तो वचन बदलना है, लेकिन ऊपर वाली लाइन पढ़ो, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, किसी में भी जो स्टेटमेंट होती है, जो ऊपर वाला वर्ड होता है, जो लाइन दी होती है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे अच्छे से पढ़ने की हैबिट डालो, उसको पढ़ो अच्छे से और समझो, फिर करो। तो ठीक है, स्लोगन लिखना है, और स्लोगन बेटा बहुत सुंदर होने चाहिए, राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। जो ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो स्लोगन अच्छा नहीं है, तो आपने उससे बेटर, ठीक है, लिखना है और सुंदर बनाना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।